अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं क़ारी मोहम्मद मुस्लिम आपका अपने चैनल वाईके उर्दू ऑफिशियल पर तहे दिल से इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको ये करता हूँ कि हमारे चैनल वाईके उर्दू ऑफिशियल पर तमाम टीचिंग एग्ज़ाम के सिलेबस यानी कि कोर्स मौजूद होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, जिसमें बिलखुसूस सी टेट, जे टेट, यू पी टेट या यूँ कह लें टीचिंग टेस्ट, स्टेट लेवल के जो टीचिंग टेस्ट होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होती है, मुहैया करवाए जाएंगे। ठीक है। तो आज हम जो मौजू लेकर के हाज़िर हुए हैं, जो टॉपिक लेकर के आए हैं, वो होने वाला है हमारा फ़िल। इससे पहले इसका एक वीडियो और अपलोड हमारे चैनल पर हो चुका है, वो भी आप लोग दोस्तों लाजमी देख लें, अधूरा न छोड़ें, क्योंकि अधूरा जो इल्म होता है, जो अधूरा ज्ञान होता है, वो ख़तरनाक अंजाम वाला होता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसा ना करें। जो इससे पहले जो फ़ैल की किस्में और जो है फ़ैल के अक़साम बयान हो चुके हैं इससे पहली वाली वीडियो में, उसको भी लाजमी देख लें। ठीक है। और अगर आपने हमारा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारा पूरा कंटेंट और प्रैक्टिस सेट अगर कर लिया, देख लिया, एक दो मरतबा रिवाइज़ कर लिया, ठीक है, प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर स्कोर, एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह एक सरकारी सीट जो है अपने नाम कर पाएंगे। ठीक है। वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने मौजू फ़ेल पर। ठीक है, अपने टॉपिक पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, समझ आए और आपके लिए हेल्पफुल हो, मुफीद हो, फ़ायदेमंद हो, तो हमारे हक़ में दुआ कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िल। अच्छा, फ़िल का जो परिभाषा है, वो हम जो इसकी तारीफ़ है फ़िल की, वो हम पहली वीडियो में बता चुके हैं। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ कि फ़िल जो है उस कलमे को कहते हैं, या वो कलमा होता है, या वो लफ्ज़ होता है, या वो फ़िल के माने होते हैं वर्ब, यानी क्रिया, कोई काम का होना। ठीक है। इससे पता चलता है। ठीक है। किसी काम का होना या सरजद होना पता चलता है। ठीक है। जैसे कि वह चलता है, हमने बताया था, वो दौड़ता है, वह खाता है, वह पीता है। ठीक है। ये सब क्या है? ये सारा का सारा फ़ेल है। वह लिखता है, वह पढ़ता है। ठीक है। आप मेहनत करते हो, ये क्या है? एक वर्ब है, एक फ़ेल कर रहे हैं आप। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अपने मौजू पर। फ़ेल के अक़साम, फ़ेल के मुख्तलिफ़ बुनियादों पर दर्ज झेल अक़साम है। अच्छा, ये नोट करके लिख भी दिया है। पिछला क्लास जो बकिया फ़ेल है, इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है बच्चों। तो कह रहे हैं कि फ़ेल के अक़साम बलिहाज़ असबात व नफ़ी। असबात यानी कि तस्दीक़। ठीक है। हाँ, तस्दीक करना, पुष्टि करना। ठीक है। हाँ। और नफ़ी यानी तरदीद। तरदीद का मतलब होता है दोस्तों, लिख लीजिएगा, इनकार करना। तरदीद का मतलब क्या होता है? इनकार करना। तरदीद की बुनियाद पर, इनकार की बुनियाद पर। ठीक है। फ़िल की दो किस्में हैं। ठीक है। बलिहाज़ असबात व नफ़ी। ठीक है। असबात मुस्बत। ठीक। मुस्बत का माना क्या होता है? क्या बताया? एक पुष्टि करने वाली बात। ठीक। और नफ़ी का मतलब तरदीद यानी इनकार करने वाली बात। ठीक। तो दो किस्में कौन कौन सी? मस्बत फ़ेल, ये वाला। ठीक है। और दूसरा है मनफी फ़ेल। मस्बत फ़ेल और मनफी फ़ेल। ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे कि अलिफ, पहला कह रहा है कि मस्बत फ़ेल वो फ़ेल है, यानी कि फ़ेल बोलते काम को,
जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए या सहना पाया जाए, ठीक है, जिसमें किसी काम के करने या होने की तस्दीक की गई हो, ठीक है, ऐसा शब्द, ऐसा वाक्य जो है जिसमें जो है किसी काम के होने का पता चलता हो, ठीक है, एक कंफर्मेशन मिलती हो हमें, ठीक है। मुस्बत के माने होते हैं सकारात्मक के, ठीक है, मुस्बत के क्या माने होते हैं, सकारात्मक, पॉजिटिव के, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ना कोई काम ज़रूर हो रहा होगा, लाजमी हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि बतौर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे देखते हैं हम, हामिद ने पढ़ाई की, ठीक है, ये हामिद ने पढ़ाई की, ठीक है, और इमरान ने खाना खाया, खाना खा रहा है, ठीक है, क्रिया कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव वे है, ठीक है। फ़ेल मस्बत में पॉजिटिव वे पाया जाएगा, किसी काम का होना जो है कंफर्मेशन की जाएगी, किसी काम की जो है पुष्टि की जाएगी कि हाँ यहाँ पर ये काम हो रहा है, पुष्टि जरूर होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, कोई ना काम हो रहा ज़रूर होगा, ठीक है। हाँ, चलते हैं, मतलब किसी काम के होने में हाँ होगी, ठीक है, ना नहीं होगी, क्योंकि मुस्बत जो ये जो लफ्ज़ है, ठीक है, तो इसके माने होते पॉजिटिव के, ठीक है, सकारात्मक के। अब चलते हैं अगले अपने पॉइंट पर, मनफी फ़ेल। वो फ़ेल, अच्छा, मनफी का मतलब ही होता है नकारात्मक, ठीक है, मनफी का क्या मतलब होता है, नकारात्मक, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेगेटिव वे, ठीक है, नेगेटिव, ये मना करेगा किसी भी काम को। देखें, देखते हैं आगे, थोड़ी इसकी तारीफ देखते हैं। वो फ़ेल, काम जिसमें किसी काम के करने या होने की तरदीद, ये हमने बताया था, देखें तरदीद, ठीक है, लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद मरतबा एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें सवाल का जवाब आता होता है लेकिन हम सवाल को समझ नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे गहरी उर्दू का इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। तो तरदीद का मतलब होता है इनकार करना, फ़ेल का मतलब होता है काम, ठीक है, की गई हो, इनकार किया गया हो, ठीक है, आसान ज़बान में समझे, मना किया गया हो। मिसाल के तौर पे, बतौर एग्जाम्पल, हामिद ने पढ़ाई नहीं की, देखें यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है ना, नहीं की। इमरान ने खाना नहीं खाया, उसने उसे नहीं मारा, ठीक है। जैद ने नमाज नहीं पढ़ी, ठीक है, और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव वे था, उसने नमाज पढ़ी, वो बाग को गया, और यहाँ पे बाग को नहीं गया। और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको फ़ेल मस्बत और फ़ेल मनफी, उम्मीद करता हूँ आपके जहन नशी हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर, ज़माने के एतबार से, ठीक है, फ़ेल की किस्में, ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में, ठीक है, बलिहाज़ बनावट पिछले वीडियो में हो चुका है, और यहाँ पर दो किस्में यहाँ पर बयान हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्में बयान की जा रही हैं, फ़ेल माजी और फ़ेल हाल, और नंबर 3 फ़ेल मुस्तक़बिल, और नंबर 4 फ़ेल मुज़ारे। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की चार किस्में हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, और फ़ेल मुस्तक़बिल, और फ़ेल मुज़ारे। मिसालें मुलाहज़ा कीजिए। चलते हैं दर्ज झेल की तरफ। नंबर 1 कह रहा है कि फ़ेल माजी, फ़ेल माजी वो फ़ेल है कि जिसमें किसी काम का करना या होना ज़मानाए माजी में पाया जाए। फ़ेल मतलब हो गया वर्ब, ठीक है दोस्तों, ये फ़ेल जो है इसके मतलब हो गया वर्ब यानी क्रिया। माजी का मतलब होता है हमारा पास्ट, ठीक है, माजी का मतलब क्या होता है, पास्ट यानी गुजरा हुआ ज़माना, ठीक है। इसमें फ़ेल माजी में जो भी काम होगा, ठीक है, वो जो है एक हमारे पिछले टाइम में, पास्ट टाइम में काम हो चुका होगा, गुजरे हुए ज़माने में जो ज़माना गुजर हो चुका होगा, ठीक है, गुजर गया होगा। यूँ समझ लें आसान ज़माने में, आसान ज़बान में, कि कोई भी ऐसा टेंस आएगा, सेंटेंस आएगा जो ये हमें बता रहा होगा वो काम जो है पिछले ज़माने में हो चुका है, ठीक है। हाँ, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना होना ज़माना माजी में पाया जाए। मसलन हामिद ने किताब पढ़ी थी, आगे ना देखे, पढ़ी थी, वाज, ठीक है, वाज वर्ग का प्रयोग होने वाला है। वो स्कूल गया था, ठीक है, ये भी पास्ट हो गया, ठीक है।
और राशिद ने खाना खाया था। ठीक है, ये भी खा चुका है। ठीक है, हाँ, खाना खाया था, सब जो है हमारे माजी में है, यानी कि गुजरे ज़माने में है। पढ़ी थी, गया था, खाया था, सब पास्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे फ़ेल माजी को। चलते हैं हम अगले किस्म की तरफ। फ़ेल हाल। फ़ेल हाल वो फ़ेल है कि जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माने हाल में पाया जाए। फ़ेल मतलब क्रिया हो गया, हाल का मतलब हो गया वर्तमान, प्रेजेंट टाइम। ठीक है, अभी जो मौजूदा चल रहा है, इसमें जो भी लफ्ज़ आएगा, जो भी बात बताई जाएगी, जो हमें समझाई जाएगी, हमसे पूछा जाएगा, वो जो है वर्तमान काल की तरफ बताएगा। ठीक है, वर्तमान काल को पूछेगा। ठीक है, वर्तमान काल को एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जाता है। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो भाई प्रेजेंट में आएगा नहीं आएगा, राशिद खाना खा रहा है, इधर प्रेजेंट कंटिन्यूस है ना। स्कूल जाता है, राशिद खाना खा रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, प्रेजेंट, वर्तमान काल है। ठीक है, हाँ, तो ये क्या है, फिलहाल जो है वर्तमान काल है, प्रेजेंट टाइम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वह बाग जा रहा है, वह खा रहा है, वह नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, वह नमाज पढ़ता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, ये सब क्या है, ये सब है फ़ेल हाल। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, फ़ेल मुस्तकबिल। अच्छा, मुस्तकबिल ये जो है हमारा एक फ्यूचर टाइम। ठीक है, फ़ेल मतलब वर्ब, और मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। ठीक है, फ्यूचर टाइम, ठीक, भविष्य काल। ठीक है, वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल में पाया जाए, यानी आइंदा आने वाले टाइम में पाया जाए। ठीक है, बतौर एग्ज़ाम्पल, हामिद ने, या यूँ लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रही, हामिद किताब पढ़ेगा। ठीक है, लालू नमाज पढ़ेगा, वह जाएगा, मैं मिलूँगा, वह खाएगा। ठीक है, हाँ, शाम में आप दावत पर आएंगे। ठीक है, ऐसे लफ्ज़ जो ज़माने मुस्तकबिल की तरफ बता रहे हों, यानी आने वाले वक्त की तरफ बता रहे हों, तो वो जो है फ़िअल मुस्तकबिल कहलाता है। वो स्कूल जाएगा, राशिद खाना खाएगा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है फ़िअल मुस्तकबिल। मुस्तकबिल यानी लिख लीजिएगा आने वाला ज़माना। ठीक है, फ्यूचर टाइम। ठीक है, हाँ, फ़िअल मुस्तकबिल। और दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा कि बेहतर करके समझिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमें जो है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने जो है क्या नहीं समझ पाया, और क्या हमने बेहतर तरीके से समझा ना पाया हो। ऐसा हो सकता है। ठीक है, इंसान हूँ मैं। और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, फ़ेल मुज़ारे। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझ आ गया है, ठीक है, तो आपके लिए कुछ मखसूस हमने सवालात रखे हैं, वीडियो को बीच में नहीं छोड़िएगा, जिससे आपको अपने लेवल का अंदाज़ा करना है कि हम कितने पानी में। यूँ ही नहीं कि फर उड़ने लगे, अपना जहन में ये ठान लिया कि बस हाँ हमें आ गया है, यूँ ना समझें। ठीक है, हाँ, फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना जो है हाल और मुस्तकबिल दोनों में पाया जाए, फ़ेल मुज़ारे। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना हाल यानी वर्तमान और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर में दोनों में पाया जाए। ठीक है, वर्तमान और भविष्य। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम दोनों में पाया जाए। अब हम बतौर एग्जांपल बात करते हैं, नजमा किताब पढ़े। ठीक है, नजमा किताब पढ़े, और असलम खाना खाए, असलम खाना खाए, बशरा सोए, अहमद स्कूल जाए, अख्तर फूल लाए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ रही होगी फ़ेल मुज़ारे की। ठीक है, फ़ेल मुज़ारे की बात आपको
समझ आ रही होगी। फ़ेल मुज़ारे ऐसा फ़ेल जिसमें मौजूदा हाल और आने वाला जो मुस्तक़बिल है, दोनों में जो है काम दोनों ज़माने में पाया जाए। ठीक है, जैसे नजमा किताब पढ़े, असलम खाना खाए, बशरा सोए, अहमद स्कूल जाए, अख्तर फूल लाए। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, फ़ेल मुज़ारे की तरफ हमें इशारा कर रही हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। इन जुमलों में पढ़े, ये देखो यहाँ पे समझा भी दिया गया है। पढ़े, खाए, हुए, जाए, लाए, ये सारे के सारे जो है फ़ेल मुज़ारे को हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ रह गए मखसूस सवालात जिनका आपको आंसर करना है। ठीक है, जिनका जो है आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर रहे, ठीक है, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताना है कि हमारा स्कोर क्या रहा। ठीक है, चलते हैं अब पता लगाते हैं अपने आप को कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, सवाल है हमारा, दर्ज झेल में किस जुमले में फ़ेल लाजिम है। सवाल कर रहा है, प्रश्न है हमारा कि दर्ज झेल में निम्नलिखित में किस जुमले में फ़ेल लाजिम है। और उम्मीद करता हूँ कि फ़ेल लाजिम को आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। इमरान किताब पढ़ता है, हमीदा कपड़े धो रही है, नसीर केक खा रहा है, शाकिर बैठा। अब आप बताइएगा कि किस जुमले में फ़ेल लाजिम है। और फ़ेल लाजिम को तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि शायद आप उसकी तारीफ़ जो है भूल गए हैं, तो मैं याद दिला दूँ, ऐसा फ़ेल जिसके साथ सिर्फ फ़ाइल मौजूद हो और मफ़ऊल मौजूद ना हो। मफ़ऊल यहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी काम करने के लिए उस काम को करने वाला यानी फ़ाइल जो है मौजूद होना लाजमी होता है फ़ाइल का। इसलिए अगर किसी जुमले में फ़ेल के साथ सिर्फ फ़ाइल मौजूद हो तो उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। ये थी फ़ेल लाजिम की तारीफ़। ठीक है, तो यहाँ देखें, अब आराम से समझा देते हैं। ऑप्शन ए, यहाँ पे हमको समझाना नहीं चाहिए था क्योंकि हम बहुत पहले ही समझा चुके हैं आपको, लेकिन जैसा कि अब देखते हैं, इमरान किताब पढ़ता है। ठीक है, इमरान क्या है यहाँ पर, इमरान हो गया फ़ाइल और पढ़ना यहाँ पर क्या हो गया, फ़ेल। ठीक, ये क्रिया हो गई। और किताब क्या हो गया, मफ़ऊल। यहाँ पर जो है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों मौजूद हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है फ़ेल लाजिम। फ़ेल लाजिम में जो है मफ़ऊल नहीं होता, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। फ़ेल लाजिम में मफ़ऊल नहीं होता, इसलिए ये कट जाएगा, गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन बी की तरफ। हमीदा कपड़े धो रही है, यहाँ पे भी देखें, हमीदा ये फ़ाइल हो गया, कपड़े धो रही है, यहाँ पे जो है ये भी तीनों चीज़ें हो गई, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, तीनों चीज़ें हो गई, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। नसीर केक खा रहा है, यहाँ पर भी तीनों चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा जो सही उत्तर होने वाला है, सही जवाब होने वाला है, वो होने वाला है ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, शाकिर बैठा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपका भी यही उत्तर रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सवाल कर रहा है, जिस जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। फ़ेल मारूफ, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल मजहूल और फ़ेल लाज़िम। जल्दी उत्तर कीजिएगा, जल्द जवाब दीजिएगा। जिस जुमले में फ़ाइल मालूम ना हो उसे क्या कहते हैं। फ़ेल मारूफ, मारूफ का मतलब बताया था, मारूफ का मतलब होता है मशहूर होना, मालूम होना। ठीक है, मशहूर होना। फ़ेल नाक़िस, अधूरा। अब आगे नहीं तफसीर करूँगा, अब आप खुद उत्तर करें। हिंट हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। अब तो आपका सही उत्तर आना ही चाहिए। अब अगर उत्तर गलत होता है, जवाब गलत होता है, तो फिर मेरा ख्याल है आपने जो है फ़ेल को अच्छे से नहीं समझा। तो इस सवाल का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है फ़िअल मजहूल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने भी यही उत्तर चुना होगा, फ़िअल मजहूल। ठीक है, मजहूल का मतलब क्या होता है, नामालूम, गुमनाम। ठीक है, अनाउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मालूम ना होना, यहाँ पे लिखा हुआ ना। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। फ़ेल मारूफ में जो है
फ़ाइल मालूम होता है कि ये जो काम है कौन कर रहा है, ये क्रिया जो है कौन, क्रिया करने वाला कौन है। ठीक है, लालू ने उमर को मारा, ठीक है, उमर को मारने वाला कौन है, लालू है। ठीक है, ये फाइल है ना। और यहाँ पर जो है लालू को पीटा गया, भाई किसने पीटा ये नहीं पता, तो यहाँ पर क्या होगा, फेले मजहूल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्या करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ करूँ, परिभाषा समझाऊँ, ताकि आपको जहन में यूँ बिठा लो पक्की तरीके से, मजबूत तरीके से। किसी भी एंगल से अगर एग्जामिनर आपसे पूछे, सवाल करे, तो आप बेहतर तरीके से जल्द से जल्द उत्तर दे सकें। ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलते हैं, जिसके लिए मफ़ऊल ज़रूरी है क्या कहलाता है, जिसके लिए मफ़ऊल ज़रूरी हो वह क्या कहलाता है। फ़िल लाज़िम, फ़िल नाक़िस, फ़िल मुतअद्दी, इनमें से कोई नहीं। फ़िल लाज़िम की अभी हमने बता दिया। फ़िल नाक़िस, नाक़िस का मतलब भी होता है अधूरा, और फ़िल मुतअद्दी और यह कि इनमें से कोई नहीं। आपके मुतालिक यहाँ पर जो सही जवाब होने वाला है वो कौन सा जवाब होने वाला है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है, फ़िल मुतअद्दी। यहाँ पर जो है फ़िल मफ़ऊल के अंदर फ़िल, फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों मौजूद होते हैं, तीनों मौजूद होते हैं। जैसे कि अहमद ने ख़त लिखा, ठीक है, खालिद ने खाना खाया, ठीक है, उमर ने सेब काटा। यहाँ पर फ़िल, फ़ाइल और मफ़ऊल तीनों मौजूद होते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ें लाजिम हो, ज़रूरी हो, वो क्या होता है, फ़िल मफ़ऊल होता है। याद रखिएगा, तीनों चीज़ें ये जो है लाजमी चाहता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नदी में पानी है, इसमें नदी में क्या है, हालत फ़ाइली, फ़िल नाक़िस और हालत ज़र्फ़ी और हालत मफ़ऊली। ये थोड़ा सा टफ सवाल आ गया है। चलते हैं, इसको फ़िल से रिलेटेड नहीं है, इसको छोड़ते हैं। अगर आप चाहें तो इसका उत्तर कर सकते हैं, कोशिश करें, ट्राई करें। हालत फ़ाइली और फ़िल नाक़िस और हालत ज़र्फ़ी और हालत मफ़ऊली। चलें, इसका आंसर करें। तो ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है ऑप्शन सी, हालत ज़र्फ़ी। हालत का मतलब होता है कैफियत, यानी सिचुएशन, परिस्थिति। ठीक है, हालत ज़र्फ़ी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होने वाला है वो सी। ठीक है, हालांकि इसके मुतालिक हमने आपको नहीं समझाया है इस वीडियो में, तो इसको छोड़ देते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि उसने कलम ख़रीदा, इसने क्या है, में इसने क्या है, हालत मफ़ऊली, इसको भी छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सिर्फ फ़ेल से मुतालिक ही सवाल हल करेंगे आज। वो फ़ेल जिसका काम करने वाला ना हो, फ़िल नाक़िस, फ़िल मुतअद्दी, फ़िल मजहूल और फ़िल लाज़िम, इन चारों में से कौन सा होने वाला है। सही उत्तर क्या होने वाला है आपके मुतालिक। तो अभी भी इससे पहले हम जो उत्तर कर चुके हैं, जवाब कर चुके हैं, फ़िल नाक़िस अधूरा, फ़िल मुतअद्दी यानी कि तीनों को मौजूद होना, फ़िल लाज़िम जो है मफ़ऊल को नहीं चाहता है, और फ़िल मजहूल यहाँ पर जो सही होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर जो है फ़ाइल को हाइड कर लिया जाता है, पोशीदा कर लिया जाता है। यहाँ फ़ेल जिसका काम करने वाला मौजूद ना हो, भाई क्रिया करने वाला मौजूद नहीं है तो बात तो वही होगी ना। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो है एग्ज़ामिनर घुमा करके सवाल कर लेता है और हमारा नंबर कट जाता है। ठीक है, हम नंबर को पूरा लाएँ, इसलिए जो है हमें बेहतर तरीके से जो है अच्छे से हमें फ़ेल को समझना होगा। सईद आहिस्ता लिखता है, इस जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल की निशानदही करो। ये तो फ़ेल से मुताल्लिक़ है, ये सवाल आ सकता है, बल्कि आया है, आया हुआ प्रश्न है ये। ठीक है, ये टीचिंग एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है। सईद आहिस्ता लिखता है, इस जुमले में मुताल्लिक़ फ़ेल की निशानदही करो। इसमें फ़ेल किस तरह का फ़ेल है, ठीक है, किस तरह का जो है क्रिया है, लिखता है,
या सईद लिखता है सईद और आहिस्ता? बताएं। सईद आहिस्ता लिखता है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है, क्या स्पेशल बता रहा है? आहिस्ता को, ये इसकी खुसूसियत बयान कर रहा है। तो यहाँ पर जो खुसूसियत है वो है इसकी आहिस्ता लिखने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही जवाब चुना होगा। ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, यह जुमला है। फ़िल मजहूल, फ़िल मारूफ, फ़िल नाक़िस और फ़िल लाज़िम। ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, ये जुमला है। फ़िल मजहूल, फ़िल मारूफ, फ़िल नाक़िस और फ़िल लाज़िम। और ये सवाल इस वीडियो का आखिरी सवाल होने वाला है। आपका क्या आंसर रहा, आपका क्या रिज़ल्ट रहा, कैसे नंबर है, आप कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे समझाने का अंदाज़ कैसा लगा। ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, ये जुमला है। फ़िल मजहूल, फ़िल मारूफ और ऑप्शन सी फ़िल नाक़िस और ऑप्शन डी फ़िल लाज़िम। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होने वाला है वो होने वाला है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा गौर करें। लूटा गया, ये नगर लूटा गया। भाई अभी हमने बताया था लालू को मारा गया, लालू को किसने मारा ये पता नहीं है, तो यहाँ पर जब फाइल का पता नहीं तो सीधी सी बात है कि फ़ेल मजहूल हो गया। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल था ये, सीधा सा सवाल था, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा हुआ सवाल था। यहाँ पर जो है फ़ाइल का मालूम नहीं है। ठीक है, तो सीधे से सवाल जवाब हो जाएगा फ़ेल मजहूल। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको फ़ेल जो है किस तरह समझ में आया? और उम्मीद करता हूँ अब जो फ़ेल का वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2 अगर दोनों देख ली तो इंशाअल्लाह अज़ीम उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है फ़ेल बहुत ही पक्का हो जाएगा, और इससे मुताल्लिक़ कोई भी सवाल आएगा आपको, आप जो है आसानी से उसका उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, और इसी तरह मेहनत करते रहिएगा, और एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, और मेहनत करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस व्यक्ति को महान बनाती है। ठीक है, हाँ, और फिर मिलते हैं। दुआ कीजिएगा मेरे हक़ में अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, और इंशाअल्लाह अज़ीम जितने भी सीटेट से मुतालिक और जितने भी सिलेबस है हमारा वो पूरा का पूरा आपको दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने हमारा प्रैक्टिस सेट और हमारा पूरा कोर्स अगर पढ़ लिया, सिर्फ एक मरतबा पढ़ लिया, तो आप इंशाअल्लाह अज़ीम बेहतर नंबर लाने वाले हैं। आपको किसी अदर चैनल पे किसी और किताबों से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है। ठीक है, दुआ कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।